हर हर महादेव। अमावस्या व्रत कथा। अमावस्या व्रत कथा कुछ इस प्रकार है कि एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। और साहूकार के सातों बेटों की शादी हो चुकी थी और एक लड़की थी जिसकी शादी नहीं हुई थी। तो उनके घर एक ब्राह्मण आते थे जो रोज़ भिक्षा मांगते थे। तो अगर उनकी बहू देती थी तो कहते थे पति के कंधे राज करो। अगर उनकी मतलब माँ देती थी तो भी कहते थे कि पति के कंधे राज करो। अगर बेटी देती थी तो कहते थे भाई भौजाई के कंधे राज करो। जब बेटी देती थी तब ऐसे कहते थे। तो बेटी सोचती कि ऐसा पंडित जी क्यों कहते। फिर उसने एक दिन अपनी माँ को बताया कि माँ, अगर मैं ब्राह्मण को भिक्षा देती हूँ तो वो मुझे ऐसा कहते हैं कि भाई भौजाई के कंधे राज करो। ऐसा क्यों कहते हैं? तो उनकी माँ कहती है कि ठीक है, जब कल भिक्षा लेने आएंगे तो तुम देना, मैं पीछे से होके सुनूंगी, फिर उसके बाद उनसे पूछूंगी कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो फिर ब्राह्मण देवता जब भिक्षा लेने के लिए आती हैं तो वो अपनी लड़की को बोलती हैं कि तुम लेके जाओ। और जब वो लेके जाती है तो माँ उनके पीछे से आ जाती हैं और कहती हैं कि जैसे वो कहते हैं कि भाई भौजाई के कंधे राज करो। तो माँ पूछती है कि ऐसा आपने क्यों कहते हो, इस क्या कारण है आपकी इस बात का, हमें बताइए, हमें समझ नहीं आता। तो कहते हैं कि इसके सुहाग नहीं है। तो कहे इसके सुहाग नहीं है तो इसका कोई कारण, मतलब क्या कारण है, क्या उपाय है, हमें बताइए। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि उपाय तो एक ही है जो बहुत कठिन है। तो कहते क्या है बताओ। तो कहते हैं कि इनको सोना धोबिन ही सुहाग दे सकती है और कोई नहीं दे सकता है, इनके भाग्य में तो सुहाग ही नहीं है। तो उनकी माँ कहती है कि ठीक है, वो कहाँ रहती हैं? तो बताते वो 7 समुंदर पार रहती हैं। तो कहती है ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। तो वो 6 बेटों से पूछती तो 6 बेटे उनके मना कर देते हैं, कि कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे ये काम है वो काम है। तो सब कह के मना कर देते हैं कि माँ तुम भी किस बात में आ गई। तो फिर 7वां बेटा उनका कहता है कि ठीक है माँ, मैं ज़रूर जाऊंगा। तो वो अपनी बहन को लेके जाता है, अपना लेके जाता है। तो उसे एक नदी के किनारे रुकते हैं। तो नदी के किनारे जब रुकते हैं तो वहाँ एक पेड़ होता है। पेड़ के ऊपर वो हंसनी का जोड़ा रहता था और उस पे उन्होंने बच्चे दे रखे थे। तो बच्चा छोटा था और ये दोनों भाई बहन उसी के पास में बैठे थे, पेड़ के पास में ही बैठे थे। और एक सांप था, बार बार पेड़ पे चढ़ने का प्रयास करता था उसको, उन सब कि ये बच्चों को मैं खा लूँ। तो वो बहन अपने भाई से कहती, भाई देखो ना, ये कैसे चिड़िया के बच्चे को खाने के लिए ऊपर चढ़ रहा है। तो उसका भाई क्या करता है, उसको मार के वहीं एक पड़ी होती है उसको ढक देता है, टोकरी जैसी पड़ी होती है उसी से उसको ढक देता है सांप को। फिर हंसनी आते हैं, जब खून देखते हैं तो उनको लगता है कि मेरे बच्चों को इन दोनों ने मार दिया। तो हंसनी बहुत जाके देखते तो उनके बच्चे सही होते हैं। फिर पूछते हैं कि कैसे क्या हुआ। तो बहन बताई कि आपके बच्चों को सांप खाने जा रहा था कि तो हमने मार के उसको ये नीचे ढक दिया है। तो कहती है ठीक है, बहुत खुश होते हैं दोनों। तो दोनों भाई बहन को समुद्र के उस पार पहुंचा देते हैं। समुद्र के उस पार पहुंचते हैं और वहाँ पूछते हैं सोना धोबिन कहाँ रहती है। तो सोना धोबिन के घर वो जाके वहाँ रहते हैं कहीं। फिर वो सोना धोबिन के घर सुबह सुबह जाके सारा काम कराती थी। मतलब भोर में ही जाती, 3 बजे जाके उनका सारा काम कराती। ऐसे 6-7 दिन 8 दिन बीत गए। तो वो सोना धोबिन अपने बहुओं से पूछती हैं, उनकी 2 बहुएं थी, उनसे पूछती हैं कि तुम दोनों आजकल लड़ती नहीं हो, काम बहुत जल्दी कर लेती हो। तो कहती है कि मम्मी मैं तो हम लोग काम ही नहीं करते, काम जब हुआ रहता तो हम लड़ेंगे क्यों, आप काम करते हो। तो कहती नहीं, मैं भी तो नहीं करती। तो कहती है कि जब मैं नहीं करती, तुम नहीं करती, तो काम करता कौन है, हमें देखना पड़ेगा कि कौन करता है। तो दोनों सास बहू सब बैठ के इंतज़ार करती हैं कि कौन आता है। जैसे वो लड़की आती है वो सोना धोबिन उसका पैर पकड़ लेती हैं, कहती हैं कि तुम कौन हो और मेरा काम क्यों करती हो। फिर वो लड़की अपनी सारा दुख तकलीफ उनको बताती है, कहती है कि मेरे भाग्य में सुहाग नहीं है। तो और ब्राह्मण देवता ने बोला है कि आप ही मुझे सुहाग दे सकते हो और मेरे भाग्य में सुहाग नहीं है। तो कहती है ठीक है, मैं ज़रूर तुम्हें सुहाग दूंगी कि जब तुम्हारी शादी तय होगी तब तुम मेरे पास मुझे कार्ड भेज देना, बस एक सूचना दे देना कि तुम्हारी शादी तय हो गई। तो कुछ दिन बाद उस लड़की की शादी तय होती है और सोना धोबिन को समाचार दिया जाता है कि शादी फिक्स हो गई है। तो सोना धोबिन जाती हैं
और सोना धोबिन जाती हैं, जिस दिन उसकी शादी रहती है उस दिन जाती हैं, पहुंचती हैं। फिर लड़की की जब शादी होती है, जैसे लड़का सिंदूर मांग में भरता है उस कन्या के, साहूकार की कन्या को, वैसे ही वो दूल्हा ख़त्म हो जाता है। तो कोई एक सांप आके उसको काट लेता है, तुरंत वो ख़त्म हो जाता है। फिर सोना धोबिन अपना सिंदूर लेके उसकी मांग में जैसे भरती हैं, तो वैसे वो मृत दूल्हा जीवित हो जाता। और इधर सोना धोबी ये भी अपनी बहू को समझा के गई थी, अपने घर से समझा के गई साहूकार के घर, कि अगर कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, जब तक मैं ना आऊँ तो घर से एक कागज़ का तिनका भी नहीं तुम फेंकोगे, कुछ भी नहीं फेंकोगे, सब कुछ ऐसा रहेगा। तो बहुएं कही ठीक है। और उधर सोना धोबिन का पति मर गया। और फिर उन्होंने फिर सब लगे परेशान होने। फिर गांव वाले कहे कि दूर भी था, तो फिर गांव वाले कह रहे हैं कि चलो इनका अंतिम संस्कार कर रही हो। तो बहुएं कहती नहीं, जब तक मेरी सास नहीं आ जाएंगी तब तक हम नहीं जाएंगे। सोना धोबिन को सब आभास था। तो उन्होंने जिस दिन वहाँ से लौट रही थी, उस दिन सोमवती अमावस्या थी, उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। पत्थर के कंकड़ लेके उन्होंने परिक्रमा करी पीपल के पेड़ की, और उसके बाद जल ग्रहण किया। और जब जैसे उन्होंने ये पूजा करी, उनके पति जीवित हो गए। तो जब उन्होंने घर पहुंची, अपने पति को जीवित पाई, उनको देख के उन्हें बहुत खुशी हुई। और हे भगवान, हे जैसे सब उनकी सोना धोबिन के सुहाग की रक्षा करे, वैसे सबके सुहाग की रक्षा करना, सबके पति की आयु लंबी करना, ऐसे ही सब बना रहे। हर हर महादेव। अब छोटी सी एक गणेश जी की कथा सुनते हैं कि एक गांव में मेला लगा हुआ था। एक छोटी सी लड़की होती है, वो अपनी माँ से बोलती है, माँ मैं मेला देखने जाऊंगी। तो माँ उसकी कहती है, नहीं नहीं तुम नहीं जाओगी, कहीं गिर पड़ गई, कहीं कोई दिक्कत हो गई तो तुम मत जाओ। तो कहीं नहीं, वो हट करने लगी, बाल हट, बच्चे माने कहाँ, अगर जिद पकड़ लिए तो पकड़ लिए। वो कह रही माँ मुझे जाना है तो जाना है। तो उसकी माँ कहती है, अच्छा ठीक है बेटा जाओ, 2 लड्डू और एक चलते थे छोटे मटके पानी लेके तुम जाओ, एक थोड़ा गणेश जी को दे देना, और जो गणेश जी से बचे वो तुम पी लेना। कही ठीक है। लड़की मेला पहुंचते ही गणेश जी के पास पहुंची, उनके सामने बैठ गई। अब कहने लगी, अब गणेश जी पानी पियो और लड्डू खाओ, पानी पियो, जो बचे वो मुझे दो। अब सो यही कहते उसको सुबह से शाम हो गई, अब गणेश जी आए ही ना। फिर गणेश जी भी सोचे कि भैया ये तो जा नहीं रही है, तो मुझे आना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तो कहीं बिछड़ जाएगी। मेला भी बिछड़ने लगा था, शाम हो गई तो मेला ख़त्म होने लगा था। तो गणेश जी कहे मुझे जाना ज़रूर पड़ेगा, लग रहा है ये लड़की जा नहीं रही है, इतना मेरे इंतज़ार में बैठी है। तो गणेश जी एक बच्चे का रूप रख के आते हैं और कहते हैं कि लो, मैंने तुम्हारा लड्डू खा लिया और पानी पी लिया, और मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो लड़की सोचती है, क्या मांगूँ, अन्न मांगूँ, धन मांगूँ, खेत मांगूँ, बाड़ी मांगूँ, क्या मांगूँ, सुहाग मांगूँ, क्या मांगूँ। तो गणेश जी कहते हैं जो जो तुम्हारे मन में इच्छा हो वो तुम्हारी पूरी हो जाए। तो कह रही ठीक है। फिर वो करके ये घर आ जाती है। फिर इसकी माँ कहती है कि बेटा तुमने इतना लेट क्यों करा। तो लड़की ने कहा कि गणेश जी का इंतज़ार करते करते वो आए ही नहीं, जब तक वो पानी नहीं पिए तो मैं कैसे पीऊँ, मैं कैसे, उन्हीं का इंतज़ार करते करते फिर जब गणेश जी आए, पानी पिए, और उन्होंने मैं पूछे कि तुम मांगो जो तुम्हें चाहिए। फिर मैं सोचने लगी मैं क्या मांगूँ, अन्न मांगूँ, धन मांगूँ, खेत मांगूँ, बाड़ी मांगूँ, क्या मांगूँ। तो तब कहते हैं कि जो तुम्हारे मन में इच्छा हो वो पूरी हो जाए। फिर देखती उसके घर में अन्न धन का भंडार भरा रहता है, जो जो इसकी इच्छाएं होती हैं गणेश जी पूरी करते हैं। हे गणेश जी, जैसे उनकी इच्छा पूरी वैसे सबकी इच्छा पूरी करना। जय हो गणेश भगवान की, जय हो अमेश अमावस्या माता की।